पुस्तक में बुद्धि का विस्तार करने या हमें रोमांच पर ले जाने और हमारे मनोरंजन करने की शक्ति होती है और ज्यादातर मामलों में किताब पढ़ना कभी भी बुरी बात नहीं होती। हालांकि इतिहास की कुछ अंधेरी और रहस्यमय स्पष्ट किताबें हैं जिन्हें कभी भी एक पद से उग्र होकर नहीं पढ़ा जाना चाहिए। यह कहा जाता है कि जो कोई भी और कभी भी इन किताबों को जोर से पढ़ता है यह किताब उसे मारने में सक्षम है। यह किताबें इतनी खतरनाक है कि उनको वेटिकन की गुप्त तिजोरी में बंद रखा गया है। तो चलिए जानते हैं उन्हीं में से कुछ किताबों के बारे में। द बुक ऑफ सोएगा। सोएगा की किताब को मारने वाली किताब के नाम से भी जाना जाता है। यह जादू पर 16वीं सदी की एक लैटिन किताब है जिसके बारे में माना जाता है कि यह हमेशा के लिए खो गई थी जब तक कि 1990 में ब्रिटिश पुस्तकालय में इसकी 2 पांडुलिपियां नहीं मिली। और इस पुस्तक की अजीब बात यह है कि इसमें अक्षरों की एनकोडेड ग्रिड लिखी गई है। उन पांडुलिपियों में से एक का स्वामित्व जॉन डी नामक एक प्रसिद्ध विद्वान के पास था। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन पुस्तक को समझने की कोशिश में समर्पित कर दिया और कहानी ये है कि वह शब्दों से इतने निराश थे कि उन्होंने एक दूत को बुलाया ताकि वह उसके रहस्यों को जानने में मदद कर सके। उन्होंने देवदूत यूरियल को बुलाया जिन्होंने समझाया कि किताब अस्तित्व में तब आई जब एडम ने स्वर्ग का अंत कर दिया था और इसकी व्याख्या केवल महादूत माइकल द्वारा की जा सकती है और इसलिए यह दिन अभी खुला नहीं है, तो रहस्य अभी भी छुपा हुआ है। यदि आप इसे स्वयं क्रैक करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पुरानी कथाओं के अनुसार जो कोई भी इसका पता लगाता है उसकी 2.5 साल के अंदर मृत्यु हो जाती है। टोमिनोज हेल। टोमिनोज हेल एक जापानीज कविता है जिसे द हार्ट इज अ रोलिंग स्टोन नामक पुस्तक में चित्रित किया गया था और जिसे 1919 में लिखा गया था। कविता टोमिनो नामक एक युवा लड़के के बारे में है जो अपने परिवार की मृत्यु का शोक मना रहा है। शब्द शुद्ध पीड़ा से लिखे गए हैं और जिसने अब एक अभिशाप का रूप ले लिया है। यह कहा जाता है कि इससे केवल अपने मन में पढ़ा जाना चाहिए और कभी जोर से नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी इसे जोर से पढ़ता है वह मर जाएगा और उसकी आत्मा शापित हो जाएगी और उसे नरक के किसी अंधेरे कोने में भेज दी जाएगी। अब मैं इसे केवल सुरक्षित पक्ष में रहने के लिए जोर से नहीं पढ़ने वाला, लेकिन मैं आपको कविता दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा है कि यह आपको अपने मन में ही पढ़नी सुरक्षित होगी, इसलिए यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखें, यदि आप अंधविश्वासी हैं तो इसे जोर से ना पढ़ें और यदि आप इसे पढ़ना नहीं चाहते तो वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं। ग्रिमोर। ग्रिमोर जादू की एक किताब है जिसमें आमतौर पर मंत्र से जादू करने के लिए अनुष्ठान और निर्देश होते हैं और अधिकांश चुड़ैलों का मानना था कि उनकी जादुई पहचान को गुप्त रखने के लिए चुड़ैल की मृत्यु के बाद उसकी ग्रिमोर को उसके साथ ही जला देना चाहिए। 2013 में अज्ञात ग्रिमोर का एक संग्रह एक वेबसाइट पर बिक्री के लिए चला गया जो $13,865 में बिका, जो कि भारतीय मुद्राओं में 10 लाख से ऊपर है, क्योंकि वह वीको के 60s के दशक की एक प्रसिद्ध महानायिका की थी जिन्होंने अपने कवन का नेतृत्व किया था। इस पुस्तक में मंत्रों पर हस्तलिखित जानकारी थी कि कैसे अच्छे और बुरी आत्मा को बुलाया जाए, शाप मंत्र और शाप और काढ़ा कैसे बनाया जाए और अजीब तरह के हेयर स्प्रे कैसे बनाएं। हालांकि खरीदार और विक्रेता को गुमनाम रखा गया था, लेकिन लिस्टिंग ने विस्तार से बताया कि किताब टेबल में लिखी हुई थी, क्योंकि जो कोई जादू टोनों में विश्वास नहीं करने वालों से जानकारी छिपाने के लिए विक्रम में इस्तेमाल की जाने वाली एक प्राचीन वर्णमाला है। और एक बार अनुवाद करने के बाद यह एक भूतिया चेतावनी बन गई और अभिशाप चेतावनी ने उन लोगों के लिए कहा, टू दोज नॉट ऑफ द क्राफ्ट द रीडिंग ऑफ दिस बुक इज फोरबिडन, process no further, or justice will exact a swift and terrible retribution, and you will surely suffer at the hand of the craft. The Grand Grimoire. The Grand Grimoire को कभी कभी लाल ड्रैगन या शैतान का समाचार भी कहा जाता है। अविश्वसनीय शक्ति धारण करने के लिए यह एक प्राचीन पुस्तक है, लेकिन शक्ति एक कीमत के साथ आती है। यह पुस्तक स्पष्ट रूप से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी जिसे फेबिस के ओरेस पर बुलाया गया था, जिसने दावा किया था कि वह स्वयं शैतान के पास है
और इस पुस्तक को मूल पुस्तकों में से भी एक माना जाता है, जिसे अब तक की सभी गहरी गुप्त पुस्तकों में से एक भी माना जाता है। और यह स्पष्ट रूप से इतनी खतरनाक है कि इसे वेटिकन की गुप्त वॉल्टों में भी नहीं देखा जाता है। पथ के बारे में वास्तव में बहुत कुछ जाना जाता है कि इस तथ्य के अलावा कि यह 1512 में लिखी गई थी और इसकी विविधता प्रकाशित की गई थी, और इसमें यह भी जानकारी है कि बुरे राक्षसों को कैसे बुलाया जाए। और एक तथ्य यह भी है कि जो कोई भी इस पुस्तक को पढ़ता है वह अपनी आत्मा शैतान को समर्पित कर रहा होता है। द बुक ऑफ स्कैर्ड मैजिक ऑफ अब्राहम लिन द मेज की किताब एक 15वीं शताब्दी की पांडुलिपि है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद वर्ष 1900 में किया गया था, और तभी से यह पुस्तक शापित हो गई। कहा जाता है कि यह पत्र वर्सबर्ग के अब्राहम द्वारा लिखी गई थी। जब वह मिस्र की खोज पर थे, उनका सामना अब्राहम एलन नामक एक जादूगर से हुआ, जिसने उन्हें जादू की एक गुप्त विधि सिखाई, जिसमें मरे हुए को जीवित करना, खजाने को प्राप्त करना, आत्माओं को बुलाना, अदृश्य होना, तूफानों को लाना और यहाँ तक कि हवा और पानी के माध्यम से यात्रा करने की क्षमता हासिल करने जैसे चीजों के लिए अनुष्ठान शामिल थे। अब्राहम का मानना था कि इस पुस्तक में प्रत्येक व्यक्ति का अपना अनूठा व्यक्तिगत दानव है, जो यह सिखाता है कि उस दानव को कैसे बुलाना और नियंत्रित करना है, जैसे कि पहले उल्लेख किया गया था। लेकिन वह शक्ति और क्षमता एक नकारात्मक पहलू के साथ आती है। हालांकि यह है कि जिस किसी के पास स्कैर्ड किताब है वह आत्माओं द्वारा प्रताड़ित होगा और वह भयानक भाग्य लाएगा। अंततः वह अपनी मृत्यु का कारण बनेगा। 1648 में 30 साल का युद्ध अपने अंत के करीब था और स्वीडिश सेना ने प्रयाग शहर को लूट लिया। वे अपनी लूट के साथ अपने देश लौट गए और खजाने के बीच में एक किताब थी जिसे कोडेक्स गीगास के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में द डेविल्स बाइबल के नाम से भी जाना जाने लगा। डेविल्स बाइबल को फिर से एक भिक्षु द्वारा लिखा गया था, जिसने उस समय अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा था। 12वीं शताब्दी में उन प्रतिज्ञाओं को तोड़ने की सजा के रूप में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें बिना दरवाजे के कमरे में रखा गया ताकि वे धीरे धीरे सांस और भूख से मर जाएं। उस लंबे दिन के अंत की प्रतीक्षा में भिक्षु ने मानव जाति के बारे में वह जो कुछ भी जानते थे उसके बारे में एक किताब लिखने का फैसला किया। अपनी अंतिम रात में उसने अभी भी किताब खत्म नहीं की थी, इसलिए उसने शैतान का आह्वान किया और उसे अपनी आत्मा के बदले किताब को खत्म करने के लिए कहा। पुस्तक स्पष्ट रूप से स्वयं शैतान द्वारा लिखी गई थी। इसमें मूल रूप से 320 पन्ने थे जो कई प्रकार के जानवरों की चमड़ी से बने थे, लेकिन कहीं न कहीं किसी ने अंतिम 10 पन्नों को हटाया या फाड़ दिया गया, जिसका आज तक किसी को पता नहीं चला। और इसमें डरावनी चित्र, अनुष्ठान और राक्षसी शैतानों के बारे में भी जानकारी है, और यहाँ तक कि स्वयं शैतान का चित्र भी शामिल है। यह किताब आज भी चेक रिपब्लिक के नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद है। और यह इस वीडियो को अंत करता है। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस छोटे से बेल आइकन को दबाएं। इस तरह से आप मेरी सभी नई वीडियोस को देख सकेंगे।